तो 15 अगस्त यानी भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब लाल किले के प्राचीर से स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप्स के लिए अपील की, उसके बाद से ही भारत के अंदर एक बहस छिड़ गई कि विदेशी एप्लीकेशंस का क्या भारत में वाकई में कोई विकल्प बन सकता है। लेकिन इसी बहस के बीच में चुपचाप से एंट्री लेता है जोहो, जो कि कई मामलों में माइक्रोसॉफ्ट को रिप्लेस कर सकता है, गूगल का भी विकल्प बन सकता है। और सबसे बड़ी बात कि जोहो की ही आरट्टाई ऐप इस समय व्हाट्सएप को कड़ी टक्कर दे रही है। देखिए, कल सुबह जब हम लोगों ने आरट्टाई ऐप को लेकर डिस्कस किया था, उस समय मैंने आपको ये बताया था कि 3 से 4 दिनों के अंदर ही आरट्टाई के कुल 4 मिलियन डाउनलोड्स हो चुके हैं और इसके साथ साथ 40,000 प्लस कुछ रिव्यूज हुए थे। लेकिन मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि केवल 12 से 14 घंटों के भीतर ही इसके 1 मिलियन डाउनलोड्स और बढ़ चुके हैं और जो रिव्यूज थे वो भी 40,000 प्लस से 80,000 प्लस हो चुके हैं। तो कहने का मतलब इस ऐप को लेकर भारत के अंदर बहुत ही ज्यादा पैशन बढ़ चुका है और व्हाट्सएप को ये टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसी बात को लेकर अब इनसिक्योरिटी व्हाट्सएप भी फील कर रहा है और इसकी वजह से बताया जा रहा है कि व्हाट्सएप अब कुछ नए फीचर्स लॉन्च करने जा रहा है। तो वहीं पर आरट्टाई ने भी यह ठान लिया है कि वो अकेले और आइसोलेटेड माहौल में काम नहीं करेगा, बल्कि वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी अपना काम जारी रखेगा, जिसमें यूपीआई का नाम निकल कर आ रहा है। और इन सब चीजों को लेकर अब आरट्टाई के खिलाफ एक साजिश भी चलना शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आप बस इसी तरह की वीडियोस के लिए अपने खुद के इस चैनल खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं कंट्रोवर्सी की बात आपको बता दूं कि जैसे जैसे इसके डाउनलोड्स बढ़ते जा रहे हैं, भारत के अंदर भी एक बहुत बड़ा वर्ग और विदेशों में भी एक बहुत ही बड़ा वर्ग काफी ज्यादा विचलित है। कारण ये है कि व्हाट्सएप के भारत के अंदर 55 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हैं और सबसे बड़ी बात कि व्हाट्सएप की इस क्षेत्र में मोनोपोली चलती है। अगर कोई ऑप्शन इसका आता है तो इससे व्हाट्सएप को बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। इसी वजह से एक बहुत ही बुरे तरीके से इस कंट्रोवर्सी छेड़ दी गई। कुछ लोगों का ये कहना है कि आरट्टाई काफी ज्यादा कठिन नाम है, क्योंकि ये भारत की तमिल भाषा से लिया गया है। आरट्टाई का मतलब हिंदी में देखें तो आकस्मिक संदेश होता है और इंग्लिश में अगर देखें तो कैजुअल मैसेज कहा जाता है। तो लोगों का तर्क ये है कि जो साउथ इंडियंस हैं उन्हें तो बोलने में आसानी होती है, लेकिन बाकी के जो इंडियंस हैं उन्हें ये बोलने में काफी मुश्किल पड़ता है। और वास्तविकता भी है कुछ हद तक, मैं खुद भी बराबर इसका उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह भी है कि जब विदेशी प्लेटफॉर्म्स अंग्रेजी नाम के साथ भारत के अंदर आते हैं तो उनका तो हम लोग वेलकम करते हैं, वो हम लोग बोलना सीख जाते हैं। तो हम लोग हमारी खुद की भाषा तमिल, जो कि सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है, उसका उच्चारण भला कैसे नहीं सीख सकते। कहने का मतलब ये एक फालतू की बकवास है, जिसको एक बहुत बड़ा वर्ग और मीडिया का भी एक सेक्शन काफी ज्यादा प्रकाशित करने की कोशिश कर रहा है, जिससे हमें निश्चित तौर पर बचना चाहिए और इस एप्लीकेशन की अच्छी चीजों को हमें स्वीकार करना चाहिए। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसकी सफलता को देखकर जोहो को और साथ ही जो इसके फाउंडर हैं श्रीधर वेम्बू जी, इन्हें काफी ज्यादा प्रशंसाएं भी मिल रही है। परप्लेक्सिटी एआई के बारे में एक बार मैंने आपको बताया था, ये भी तमिलनाडु के भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं, जिन्होंने अमेरिका में अपनी कंपनी शुरू की है परप्लेक्सिटी एआई के नाम से, और ये गूगल को खरीदने की बात कर रहे थे। इनके द्वारा भी दरअसल जोहो और आरट्टाई की सक्सेस को अप्रिशिएट करते हुए इन्हें बधाई संदेश भेजा गया है। इसी के बीच में आपको बता दूं कि श्रीधर वेम्बू जी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि जोहो आरट्टाई यूपीआई जैसे अन्य प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर भी काम करेगा, यानी ये व्हाट्सएप की तरह एक बंद प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, अलग थलग नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब आरट्टाई फ्यूचर में भुगतान के लिए भी हमारे लिए एक माध्यम बन सकता है। लेकिन इन्हीं सब चीजों को देखते हुए इनसिक्योरिटी महसूस करने लगा है व्हाट्सएप, और बताया जा रहा है कि इन्हीं सब चीजों से निपटने के लिए व्हाट्सएप अब कुछ नए फीचर्स लॉन्च करने जा रहा है। इसके लिए बताया जा रहा है कि ये एआई का इस्तेमाल और बड़े स्केल पर करने जा रहे हैं और एआई सुविधा को अधिक से अधिक महत्व दिया जाए, इस बात का भी ये लोग ध्यान रखेंगे। तो अल्टीमेटली व्हाट्सएप अब तैयारी कर रहा है एक्स्ट्रा डेकोरेशन की, जिसमें और भी ज्यादा आकर्षित तरीके से आप चैट वगैरह कर सकते हैं, थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट डालकर आप विशेष तरह की संरचनाएं और फोटोज वगैरह जनरेट कर सकते हैं, ताकि ये और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो और स्पेशली यूथ में ये और पॉपुलर हो, ताकि आरट्टाई की तरफ से जो इन्हें कंपटीशन फेस करने के लिए मिल रहा है उसमें कुछ हद तक कमी आए। तो लेट्स सी के आगे क्या होता है। लेकिन आप नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि क्या आपने इस ऐप को डाउनलोड किया है, इसका इस्तेमाल शुरू किया है या फिर नहीं। कमेंट जरूर कीजिएगा।